नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं 12वें भाव का मालिक अगर 5वें घर में बैठा है तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, यानी 12th हाउस लॉर्ड इन 5th हाउस। सबसे पहले हमें 12वें भाव के बारे में जानना होगा। 12वां जो भाव है लॉस को दर्शाता है, विदेश को दर्शाता है, स्पिरिचुअल चीजों को दर्शाता है, मेडिटेशन को दर्शाता है, मोक्ष को दर्शाता है, इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है। आप जो लोन लेते हो और उसकी ईएमआई पे करते हो, और जो वो ब्याज है ईएमआई, वो 12th हाउस में है। भूत प्रेत वहीं पर है और आपके पितर वगैरह ये सब चीजें वहीं पर है। जिंदगी में एकदम से वो कहते हैं ना कि उनको ट्रांसफर करवाना है इस जॉब से दूसरे शहर में, है ना, तो वो 12वां भाव है। जिंदगी में एकदम से जो चीजें एकदम से बदल जाती है, 12th हाउस। तो ये सब चीजें, जेल वहीं पे है, स्पिरिचुअल चीजें हैं, और आइसोलेशन भी वहीं पर है, हॉस्पिटल है वहां पर, डिप्रेशन है वहां पर, और मेडिटेशन भी वहीं पर है। अब ये सारी एनर्जी उठ करके 5th हाउस में आ गई है। सबसे बड़ी बात, 12वां जो भाव लॉस का है, तो 5th हाउस की जो चीजें हैं 5th हाउस में अगर दम होगा तो इसका डट करके मुकाबला कर पाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब 5th हाउस, पॉजिटिव बात करें, 5th हाउस का जो लॉर्ड है, उसका जो कारक है वो उच्च कंडीशन में है, उसका मालिक अच्छी कंडीशन में है, भाव बेहतर है। तो ऐसा देखने को मिलेगा कि 12वें भाव की चीजों से आपको 5th हाउस की चीजें गेन हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल देखिए, 12वां जो भाव विदेश का है, और 5वां भाव जो आपकी प्रेमी प्रेमिका का, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो ऐसा देखने को मिल सकता है कि अगर 5th हाउस का लॉर्ड कंडीशन हैवी है उसकी, तभी ये चीजें मुमकिन होंगी। पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो आपकी जो गर्लफ्रेंड है या आपका जो बॉयफ्रेंड है वो फॉरेन में हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, तो आपके लिए बेहतर होगा। फॉरेन से भी हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपका बॉयफ्रेंड हो। और ऐसा हो सकता है कि आपके जो भी प्रेमी प्रेमिका इन्वेस्टमेंट करता हो, डॉक्टर हो, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल में काम करने वाली हो या फिर वाला हो, कोर्ट कचहरी से संबंधित एडवोकेट हो, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। इन्वेस्टमेंट करने वाला हो, इंश्योरेंस वगैरह इन्वेस्टमेंट जो लोग करवाते हैं ना इस सेक्टर में, ऐसा कुछ हो। मेडिटेशन, या फिर हम देख सकते हैं कि स्पिरिचुअल हो, आपका जो भी प्रेमी हो, प्रेमिका हो, स्पिरिचुअल हो, है ना, ये सब चीजें देखने को मिल सकती है। और 5th जो हाउस आपकी क्रिएटिविटी है, तो हो सकता है कि आप कोई ऐसा पेशा करते हो, ऐसी कंपनी में काम करते हो, या फिर आप फॉरेन से संबंधित हो सकता है, आप यूट्यूब के ऊपर हो और आपकी इनकम बाहर से आए, क्योंकि फॉरेन से 5th हाउस क्या है, एंटरटेनमेंट, यूट्यूब, कैमरा, है ना, ये सब चीजें हैं। तो उसका जो संपर्क 12th हाउस से बन रहा है, 12th हाउस विदेश है, तो आप यूट्यूब पे हो और फॉरन तक आपका चैनल देखा जाता हो, ये चीजें ऐसा योग बनाती हैं। लेकिन 5th हाउस का जो मालिक है, उसका जो कारक है, वो स्ट्रोंग होना चाहिए। तो भाव है उसमें आपकी संतान है, तो हो सकता है कि आपकी संतान फॉरन सेटलमेंट हो जाए उनकी, आपकी संतान की, या फिर फॉरन का संबंधित स्टडी हासिल करे आपकी संतान, क्योंकि संतान 5वां भाव है और 12वां भाव फॉरन है, और 12वां भाव आपकी स्टडी भी है। तो ऐसा हो सकता है कि आप बाहर पढ़ने चले जाएं, लेकिन जब जब 5th हाउस का लॉर्ड हैवी कंडीशन में बैठा होगा। और 5वां जो भाव है वो फिल्मी दुनिया है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर फिल्म वगैरह में हो तो आपकी फिल्में बाहर ज्यादा चले, या फिर आप शूटिंग के लिए बाहर जाएं, लेकिन पॉजिटिव कंडीशन में ही ऐसा होना संभव है। और मेडिटेशन, और 5वां जो भाव है वो, अगर मैं बात करूं, आपकी बुद्धि का है, आपकी नॉलेज का है। और 12वें भाव की चीजों में आपकी नॉलेज अब ज्यादा चलेगी, क्योंकि 12वें भाव का मालिक आपकी बुद्धि में आगे बैठ गया, आपकी नॉलेज में, आपकी क्रिएटिविटी में आकर के बैठ गया, और वहां 12th हाउस को यूज करके आप क्रिएटिव चीजों को क्रिएट कर रहे हैं और आपको फायदा हो रहा है। इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं, लेकिन 5th हाउस का लोड अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। अब इसको हम एक चीज और देख सकते हैं कि जो आपकी जो नॉलेज है वो स्पिरिचुअल चीजों को लेकर के बहुत हाई हो आप, अच्छा। और 12वां, अगर एक चीज और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, 5वां जो भाव है वो स्टडी का है, और 12वां जो भाव है मेडिटेशन का है। तो आप ऐसे कोई मतलब कि स्टडी हासिल करें, योगा है, मेडिटेशन है, उस चीज में आपको महारत हासिल हो, और लोग आपसे सीखने आए और आप लोगों को बताएं, और वहां से आप एक गेन करें, है ना। 5वां जो भाव है वो लक्ष्मी का भी घर है, तो ऐसा हो सकता है कि फॉरेन में या फिर 12वें भाव की किसी चीज से जुड़ करके आप गेन करें,
फिफ्थ हाउस है ना। और फिफ्थ जो हाउस आपकी क्रिएटिविटी होता है, ऐसा इस योग में ऐसा देखने को मिलेगा कि 12वें भाव की चीजों को लेकर के आप क्रिएटिव बहुत होंगे और आपको फायदा होगा। अब बात करते हैं, अगर 5वें भाव का मालिक नेगेटिव है, 5वें भाव का जो कारक है वो अशुभ है, तब क्या होगा? अब 5वें भाव में दम ज्यादा नहीं होगा क्योंकि इसका लोड भी पिट जाएगा, कारक भी पिट जाएगा। तो अब 12वें भाव लॉस को दर्शाता है, आइसोलेशन को दर्शाता है। अब उसकी जो एनर्जी है नेगेटिव है, फिफ्थ हाउस में आ गई। अब यहां पर आपको अपनी संतान का लॉस हो सकता है। अगर अगर इसमें ऐसा भी देखते हैं कि ऐसा योग है तो देरी से संतान का पैदा होना, बहुत सारे मिसकैरेज हो जाना। अगर जीवन साथी की कुंडली में अच्छा योग था भी और बच्चे आपको हस्त पुष्ट मिल गए हैं, तो आगे चल के आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा, ना के बराबर होगा। ना बने आपकी संतान के साथ आपकी संतान को कोई ना कोई कष्ट, 12वें भाव से संबंधित आइसोलेशन हो जाना, डिप्रेशन हो जाना, ये सब चीजें झेलने को मिलेगी। 12वां भाव लॉस का, फिफ्थ हाउस आपकी स्टडी का है, तो आपकी स्टडी का लॉस हो जाए। अगर आप पढ़े लिख भी गए तो आप कि जिस हिसाब से आपने एजुकेशन हासिल की है उस हिसाब से आपको काम ना मिले, या फिर आपको अपनी स्टडी का लॉस हो जाए, यानी कि आपकी स्टडी पूरी ही ना हो, और या फिर स्टडी आपके काम ही ना है, आपकी जो विद्या है, आपकी जो पढ़ाई है। 12वां जो भाव आपकी प्रेम संबंधों का, आपके रोमांटिक लम्हों का, उनका लॉस हो गया। आपका जो भी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आपको धोखा दे दे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो रहेगा क्योंकि 12वां भाव लंबी यात्रा है और दूर का सिस्टम है। 12वां भाव उसका मालिक 5वें में आ गया तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहोगे, और जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका जो पार्टनर है, वो आपको मतलब कि धोखा दे सकता है, या फिर ब्रेकअप होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। 12वां जो भाव है डिप्रेशन का है। 5वां जो भाव आपकी प्रेमी प्रेमिका, प्रेम संबंधों का, तो प्रेम संबंध आपके डिप्रेशन का, आपके आइसोलेशन का कारण बनेंगे। लेकिन जब जब 5वें भाव का मालिक स्ट्रॉन्ग कंडीशन, वीक हो, स्ट्रॉन्ग ना हो, वीक हो जाए, तब ऐसी कंडीशन आएगी। और आपकी जो स्टडी, जो लोग आप देखते हो कि यार नंबर कम आ गए, डिप्रेशन में चले गए, क्यों? क्योंकि 5वां भाव आपकी स्टडी है और 12वां भाव डिप्रेशन है, फिफ्थ में आ गया है। अब 5वां भाव वीक था, तो ऐसे लोग कम नंबर आने पर डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये सब चीजें देखने को मिलती है। पॉजिटिव चीजों की तरफ चलते हैं। फिफ्थ हाउस में दम हो, अब 12वां भाव मोक्ष का है, तो ऐसे व्यक्ति ऐसी विद्या, ऐसी महारत हासिल करते हैं कि मोक्ष को जानेंगे, ये स्पिरिचुअल चीजों में बहुत आगे तक जाते हैं। लेकिन फिफ्थ हाउस अगर खराब है तब ये ज्यादा सी चीजें नहीं जान पाते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस अगर खराब होगा तो बुद्धि है, नॉलेज है, क्रिएटिविटी है, उसमें कमी देखने को मिलेगी। और जो स्पिरिचुअल चीजों को जो समझने की जो क्षमता है वो बहुत बारीक है, तीखी है ना। हर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल चीजों को नहीं समझ सकता है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। अब फिफ्थ हाउस में दम हो और 12वें घर का मालिक फिफ्थ में आ गया, तभी तो ये योग बनेगा। अब अगर फिफ्थ हाउस का जो मालिक है अगर खराब कंडीशन में है, तब क्या होगा? थोड़ा नेगेटिव और डिस्कस करते हैं। और फिफ्थ जो हाउस आपका पेट का, तो पेट संबंधित रोग आपको लग सकते हैं, आपका हॉस्पिटल आना जाना होगा पेट के रोगों के चलते। अब 5वां जो भाव है एंटरटेनमेंट का है, तो ऐसे व्यक्ति एंटरटेनमेंट में, फिल्मी दुनिया का भी है, यूट्यूब का, बहुत सारी चीजों का है। अगर फिल्मी दुनिया में चले भी जाते हैं और ऐसी दशा अंतरदशा आ जाए, 12वें घर का मालिक 5वें घर में है, तो चाहे वो सिंगर हो, एक्टर हो, फिल्म एक के बाद एक पिटती है, एल्बम उनकी एक के बाद एक पिटती चली जाती है। जो भाव आपकी बुद्धि है, आपका नॉलेज है, अब यहाँ पर 12वें घर का मालिक आ गया है, तो स्पिरिचुअल, अब इन सब चीजों में रिलीजियस की अगर मैं बात करूं, 9वां घर भी और 12वां घर भी है। अब इन दोनों में डिफरेंस बता दूं आपको, 9th और 12th में। 9वां घर रिलीजियस है, धार्मिक है, यानी कि आप मंदिर में जा रहे हो, है ना, कहीं धार्मिक दर्शन आपने कर लिए, धार्मिक स्थान है कोई। 12वां भाव है तो वो भी इस तरीके का स्पिरिचुअल है, लेकिन वो कैसा, जैसे हिमालय पर आप चले गए हो और वहां मेडिटेशन कर रहे हो, वहां आप ध्यान में चले गए हो, तो दोनों में फर्क है। तो आप मतलब 9वें घर का जो मालिक की जो एनर्जी होगी वो अलग है, 12वें भाव के मालिक की एनर्जी अलग होगी, तो उसकी एनर्जी अब फिफ्थ में आ गई, तो आपकी जो नॉलेज होगी वो ऐसी होगी कि स्पिरिचुअल एकांतवास में, मतलब कि वो होता है ना कि भ्रम में लीन हो जाना, तो वो चीजें, मतलब कि ऐसा व्यक्ति उन तक
पहुंचने वाला होता है। लेकिन 9वें घर का मालिक जब 5वें में होगा तब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 12वां मोक्ष का है ना, तो फिर मोक्ष की चीजों के प्रति ऐसा व्यक्ति रिसर्च स्पिरिचुअल चीजों का है, तो उन चीजों के प्रति, और बुद्धि में आगे आपका 5वां घर बुद्धि का है, तो उन चीजों के प्रति आप फोकस करते हैं। तो ऐसा भी होता है कई दफा क्या व्यक्ति आप ऐसे ना हो, 5वां भाव संतान का है, आपकी संतान ऐसी हो, उन्हें 12वें भाव की बहुत सी चीजें अट्रैक्ट करें। और एक चीज और, अगर पॉजिटिव है 5th हाउस, तो 12वां भाव आपके पितरों का है, तो आपके पितरों के आशीर्वाद से आपको अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए वेपन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।